हरि ओम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। जय जय तारा, जय जय वामा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवान् शैव भक्तानां स्वदेशे भुवनत्रयम्। यावत्तोयधराधराधरधरां धाराधरा भूधरां यावच्चारुषुचारुचारुचमरं चामीकरं चामरं यावद् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयतां तावद् भोगविभोगभोगमतुलं योगायते नित्यं। जय जय श्री राधा रमणम। आज आने वाले कल के दिन में भारतवर्ष में उड़ीसा से लेकर विभिन्न राज्य में, विभिन्न जिले में चंद्र ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दृश्यमान होने वाला है। तो चंद्र ग्रहण क्यों होता है, कितने समय पर चंद्र ग्रहण का वर्ष है, ये स्पष्ट करने के लिए कुछ वाणी। आने वाले 7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण दिन में जो दोपहर की समय है 12:57 से लेकर रात 1:27 तक रहेगी। ग्रहण 9:58 में चंद्र को ग्रहण स्पर्श करेगा। तो सभी लोग 12 बजे से 12 बजे तक अपना जो भी है दिनचर्या वगैरह समापन करते हुए भोजन वगैरह ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रातः के समय में भगवान का देवनीति जो भी पूजन क्रिया है जरूर कीजिएगा। और रात को ग्रहण के समय में तो भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग बीमार है, छोटे बच्चे लोग हैं, जिन लोग का सेहत ठीक नहीं है सेहत, या जो लोग गर्भ धारण किए हैं जो माताओं ने, उन्हीं लोग के लिए आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। अन्न का निषेध है। जो फल प्रसाद वगैरह जो भी है आप ग्रहण कीजिए। तो अभी बात करते हम चंद्र ग्रहण
क्यों होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच सीधी रेखा में आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा मंद पड़ जाते हैं या लाल दिखाई देने लगते हैं। यह घटना केवल पूर्णिमा के समय ही संभव है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सिध में होते हैं, तब ग्रहण लगता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधे रेखा में आ जाने से उसको ग्रहण लगता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित करता है। यह प्रक्रिया नीले प्रकाश को बिखेर देते हैं, जिससे केवल लाल प्रकाश ही चंद्रमा तक पहुंच पाता है और चंद्रमा लाल या तांबे के रंग का दिखाई देता है। तो पूर्णिमा के दिन कल एक बेहद शुभ अवसर है। चंद्र ग्रहण कल जैसे हो रहा है, कल भाद्रव शुक्ल पक्ष आदित्य एतवार के दिन पूर्णिमा तिथि रात 10:26 तक शतभिषा नक्षत्र भोग कर रहा है। कुंभ चंद्र है। कल शुक्रमा योग सुबह 10:43 तक शुक्रमा योग है। उसके बाद शूल योग प्रारंभ हो जाएगा। तो कल के दिन में बेहद सारा साधना क्रिया वगैरह, जो लोग तंत्र साधना वगैरह करना चाहते हैं या जो लोग मंत्र के माध्यम से साधना करना चाहते हैं, तो ग्रहण एक इस प्रकार का शुभ समय है जो हम लोग ऐसे ही किसी मुहूर्त में अगर हम लोग जाप वगैरह मंत्र का करते हैं, जितना में सिद्धि होता है, मान के चलिए आप 1,25,000 इस मंत्र को पुरस्चरण कर रहे हैं ग्रहण के समय में, उसी मंत्र को आप अगर 21 या 25,000 भी जाप कर लिए तो उसका संपूर्ण फल देने वाला है। और तंत्र साधना में बेहद सारा विधान वगैरह बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल के दिन में जिन लोग का देहांत हो गया है और जिन लोग का द्वादश कर्म वगैरह, जो पिंडदान वगैरह श्राद्ध वगैरह कर रहे हैं, वो लोग करना चाहिए। ग्रहण के समय में, ग्रहण के टाइम में उसका बेहद पुण्य माना जाता है। लेकिन कल मान के चले जिसका द्वादश पिंड वगैरह, जो लोग पिंडदान श्राद्ध कर्म वगैरह है, वो लोग बहुत बिना किसी दिक्कत में आप लोग आराम से कर पाएंगे, क्योंकि 12:57 में ही हम लोग का समय शुरुआत हो रहा है। तो उससे पहले आप लोग थोड़ा जल्द कार्यक्रम को प्रारंभ वगैरह करके उसको कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि भाद्रपद मास में इसको श्री गणेश जी का महीना भी कहा जाता है। भगवान गणेश का प्रारंभ है।
अग्रपूज्य विनायकम, पहले गणेश जी का डंका बज चुका है, गणेश जी का पूजन वगैरह, और इसी समय में एक ग्रहण जैसे एक शुभ मुहूर्त आया है। तो ग्रहण के समय में आप क्या करें? सबसे बड़ी बात यह है, ग्रहण के समय में किसी बच्चे का अगर जन्म हो रहा है तो इसको क्या करें? विभिन्न संस्कृतियों और पूरे इतिहास में ग्रहण को एक परिवर्तन, रहस्योत घटना और ब्रह्मांडीय नियति से जुड़ा शक्तिशाली खगोलीय घटनाओं के रूप में देखा गया है। जब कोई व्यक्ति ग्रहण के दौरान जन्म लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसका एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य होता है और परिवर्तन के चक्रों से उसका गहरा संबंध होता है। लेकिन ग्रहण के समय में उस समय को विशेष मानना चाहिए। जीवन शैली में बड़ा बदलाव या विशिष्ट हिस्से में बड़े बदलाव या अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार कोई बड़े कार्यों के लिए उसका जन्म हुआ होगा, इसी प्रकार का शुभ संकेत माना जाता है। और जो माताओं गर्भवती है, किसी भी तरह की नुकीली चीज़ जैसे सुई, धारादार कैंची या चाकू आदि इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही चंद्रग्रहण के नग्न आँखों से न देखें। साथ ही यह भी सलाह आप लोग को दी जाती है कि सूतक लगने के बाद गर्भवती स्त्री को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। विशेष करके किसी नकारात्मक जगह जैसे शमशान आदि वगैरह जगह में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हिंदू धर्म में कुछ महत्वपूर्ण रीति रिवाज सनातन धर्म में पालन करना चाहिए। गर्भवती महिला को विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के समय में पालन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान विशेष करके भोजन से बचना। आप पलंग में ना सोइए। ग्रहण के तुरंत बाद स्नान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन को बिना पकाए नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रहण के समय में ग्रहण जब लगा होगा तब स्नान वगैरह नहीं करना चाहिए। ग्रहण खत्म होते ही स्नान करना चाहिए। और पानी वगैरह जो भी द्रव्य है उसी में कुशा, जो पवित्र ही रहता है, कुशा डालकर ही रखना चाहिए। तो ये जो ग्रहण शुभ मुहूर्त आया है, तो इसमें जो लोग चाहते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध मंगल कामना प्राप्ति, भगवती का सान्निध्य, भगवान शंकर जी का कृपा वगैरह, जो भी जगदीश्वर का कृपा वगैरह जो भी चाहते हैं, जो लोग साधना वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सुंदर है। आप जब ग्रहण स्पर्श कर रहा होगा 9:58 से लेकर 1:27 के अंदर, आप ये हम बता रहे हैं एक सिद्ध कुंजिका जो स्तोत्र है सप्तशती का, कोई अगर चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 108 बार पाठ कीजिए। 108 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो मारणम मोहनम विश्रम स्तंभनुच्चाटनादिकम पाठम अत्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम। षड विद्या की सिद्धि होती है, अष्ट सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। जो भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जगदम्बा स्वरूपा, करुणामयी महाचंडी का स्वरूप है।
सिद्धकुंजिका स्तोत्र मनुष्य के जीवन में बेहद सारा परिवर्तन लाता है। इस स्तोत्र में सर्व मोक्ष प्रदायिनी है। इस स्तोत्र को निर्वाण तंत्र के स्वरूप में इसको वर्णन किया गया है। ये रुद्र यामल तंत्र का सिद्धकुंजिका स्तोत्र है। तो सिद्धकुंजिका स्तोत्र जो सप्तशती के गीता प्रेस के जो सप्तशती पुस्तक आ रहा है, उसी पुस्तक में लास्ट लाइन में पीछे में सिद्धकुंजिका स्तोत्र का दिया है, या मोबाइल में भी देख लीजिए। सिद्धकुंजिका स्तोत्र, तो सिद्धकुंजिका स्तोत्र इसका 108 बार पाठ कीजिए। शत्रु का विनाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, भगवती की सान्निध्य कृपा प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन में परमात्मा का दिव्य शक्ति प्राप्त होता है। भगवती बेहद सारा जैसे कोई काम बहुत दिनों से रुका हो, कोई अगर सिद्धकुंजिका स्तोत्र का संकल्प लेकर उसका पाठ भी करे तो निश्चित रूप से आप लोग का काम बन जाएगा। तो इसी क्षेत्र में सक्सेसफुल कोई भी आज की कलिकाल में जिस प्रकार विनाश का समय आ चुका है, आध्यात्म में जुड़ना चाहिए। सनातन धर्म के साथ आप लोग जुड़िए। एक दिन निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होगा। ये तो वेदों शास्त्रों पुराण में ही सब कुछ पहले ऋषि महर्षि लोग लिख चुके हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है, वेदोक्त प्रमाण है कि इसका सिद्धकुंजिका स्तोत्र का आप 108 हो सके तो पाठ कीजिए। इसका 108 पाठ करने के बाद भगवती को जल से समर्पित कीजिए, या इसी ग्रहण समय में जो विशेष करके लक्ष्मी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग श्री सूक्त का भी 108 पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का 108 पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ, उसके बाद कोई अगर ललिता सहस्र नाम का 108 पाठ कर सके तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये श्री विद्या अंतर्गत है। श्रीराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है, स्वयं धन की स्वरूपिणी है, स्वयं कमलात्मिका है, स्वयं भुवनेश्वरी है। ग्रहण के समय में मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और नवान्न मंत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला से आप लोग जाप कर सकते हैं। पहले संकल्प ले लीजिए, गुरु का वंदन, इष्ट देवता का स्मरण करते हुए एक घी का दीपक जलाकर आप मंत्र जाप शुरू कीजिए। या जो सिद्धकुंजिका स्तोत्र में जो मंत्र है, निकुंभिड़ा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै, ओम ग्लूम हुम क्लीं जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै ज्वलम हम संलंघ्यं फट स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। जो लोग तंत्र साधना क्षेत्र में है या जो भी भगवती का सान्निध्य कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप हवन भी कर सकते हैं। अघोर मंत्र से जो शत्रु विनाश सर्व क्षेत्र में महाकाल भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होता है, अघोर मंत्र से भी आप लोग हवन वगैरह या जाप वगैरह भी कर सकते हैं। या कोई अगर बहुत दिनों से बीमार वगैरह सारा जगह में
ट्रीटमेंट वगैरह करते हुए थक चुका है और जिसका काम नहीं हो रहा है, वो अगर ये ग्रहण के समय में पाशुपतास्त्र का 108 बार पाठ करे तो निसंदेह उसका रिजल्ट मिलेगा। निश्चित रूप से वो उसका हम लोग का संपूर्ण विश्वास है कि भगवान शंकर की कृपा से वो आरोग्य प्राप्त होगा। इसी समय में अपराजिता स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अपराजिता स्तोत्र का या जो लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं या जो लोग भगवान विष्णु के पूजन वगैरह करना चाहते हैं, वो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कीजिए, नारायण कवच का भी पाठ कीजिए, उसका भी 108 बार पाठ करने से भी होगा। संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए 108 पाठ करना बेहद जरूरी है। अगर ना हो सके तो आप 54 कीजिए, नहीं तो 27 या 21 पाठ करके छोड़ दीजिए। और सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में दिव्या अथर्व शीर्ष का कोई अगर ग्रहण के पहले स्नान वगैरह से निवृत्त होकर हरिद्रा का शरीर में हरिद्रा के जल में स्नान वगैरह करते हुए भगवती का दिव्या अथर्व शीर्ष का अगर पाठ करे, 108 अगर पाठ हो जाए तो ये आपको स्वयं महादेवी की कृपा प्राप्त हो जाएगा। उसमें लिखा है 10 बारम पठेज्जस्तु सद्य पापे प्रमुच्यते। वो इतना पावरफुल है, प्रातः अधियानुरात्रि कृतं पापम नाशयति। उसको अगर हर रोज कोई दिन में पढ़ता है तो रात का किया हुआ पाप विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और रात में उसको पाठ करने से सायंकाल में उसको पाठ करने से दिवस में किया हुआ पाठ, दिवस में किया हुआ जो भी आप छोटे मोटे गलती वगैरह जो भी हो रहा है उसका नष्ट हो जाता है। तो कितना पावरफुल है। महादेवी सन्निध प्राणानम प्रतिष्ठा भवती। भगवती के सामने उसको पाठ करने से भगवती स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और 10 बारम पठेज्जस्तु सद्य पाप प्रमुच्यते। उसका 10 बार अगर पाठ कर लिए तो उसका सद्य पाप विनाश हो जाता है। तो कुछ पुराणों में इसका वर्णन ये भी आता है और शास्त्रोक्त कुछ पुस्तकों में इसका दिव्य अथर्व शीर्ष का यह भी आता है कि इसका अगर मैंने ग्रहण के समय में 108 अगर पाठ करे तो निश्चित रूप से वाक सिद्धि भी होती है। और हवन वगैरह जो भी करना चाहते हो, चामुंडा मंत्र बीज मंत्र से आप हवन वगैरह भी कर सकते हैं। और भगवान शंकर जी का महामृत्युंजय मंत्र भी जाप कीजिए। भगवत का जो भी माताओं बहनों कोई गीता का भी पाठ कर सकता है, भगवत गीता का भी पाठ कीजिए। कोई सप्तशती का संपूर्ण पाठ कीजिए ग्रहण के समय में। भगवान का, श्री हरि का, नारायण का नित्य निरंतर जाप वगैरह कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। जो माताओं ने गर्भवती है उन लोग भगवान संतान गोपाल, बाल गोपाल का भी, बाल गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ कीजिए या भगवत गीता का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कीजिए। आपका संतान बुद्धिमान दिव्यवान होगा। और साधकों के लिए ग्रहण के समय में अघोर मंत्र का भी आप हवन वगैरह कर सकते हैं। और महागणपति अथर्व शीर्ष का तो इस समय साधना अत्यंत दुर्लभ है। गणेश जी का एक दिव्य अथर्व शीर्ष है। उसी अथर्व शीर्ष को 108 पाठ करना चाहिए। भगवान गणपति सिद्धि बुद्धि
की कृपा प्राप्त होता है। तो गणेश जी का भी पाठ करना चाहिए, गणेश जी का अथर्व शीर्ष का। इसी प्रकार मंत्रों का जाप वगैरह सब कुछ करना चाहिए। और जब ग्रहण का संपूर्ण हो जाए ग्रहण काल, तो रात्र काल में कोई जगह होगा नहीं होगा, जिन लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं उन लोग के लिए भी एक वाणी है कि आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के चारों तरफ गंगा जल का छींटा लगाइए। भगवान को, जिन लोग का शंकर जी है, शिवलिंग है या शालिग्राम वगैरह है, उनका पंचामृत से गंगा जल से स्नान वगैरह करते हुए भगवान को वस्त्र वगैरह पहनाकर, फिर जैसे पंचोपचार हो, षोडशोपचार हो, जिस प्रकार से आप लोग नित्य नैमित्य का पूजन करते हैं, उसी क्रिया के अनुसार आप लोग पूजन वगैरह भी कीजिए। और भगवती इसी ग्रहण समय में माँ का पूजन वगैरह बेहद सिद्ध माना जाता है। शिव और शक्ति की ही सम्मिलन शक्ति है। ये ब्रह्मांड ही शिवलिंग का स्वरूप है। योनि में संसार समाया हुआ है। भगवती कामाक्षा की कृपा, भगवान शंकर जी का कृपा आप लोग के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर निश्चित रूप से ऐसी बरसती रहे। जिन लोग की कुंडली में जिनका चंद्र के साथ राहु की युति, चंद्र ग्रहण वगैरह या गुरुचंडाल वगैरह जो भी सब दोष है, ग्रहण समय में उसी ग्रहों की भी मंत्र का जाप करने से उसका भी विनाश होता है। उसका जो दुष्प्रभाव होगा उसका कम जाएगा, उसका आपको गुड पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगा। तो भगवान इसी प्रकार जिसका जो भी इच्छा है उसी प्रकार से ग्रहण के समय में आप लोग पाठ कीजिए और पूजन कीजिए। भगवान का अनंत कृपा होगा आपके ऊपर। सर्वे भवन्तु सुखिणां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।